हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में आपको कोट सेट शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये लिया है 1.5 मीटर का कपड़ा। 44 साइज चेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपका नाप छोटा या बड़ा है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली कटिंग कर सकते हो। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है, देख सकते हो 4 फोल्ड करके बिछाया है। अब नीचे की साइड से हम एक जैसा कट कर लेंगे कपड़े को। पहले तो जो ऊपर नीचे इसको एक जैसा कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, कुर्ती की लंबाई की मार्किंग करनी है। देख सकते हो ये खुली साइड मैंने आपकी ओर रखा है और बंद साइड मेरी ओर रखा है। तो सबसे पहले कुर्ती की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती है 28 इंच, तो इसमें 1.5 इंच प्लस करके हमें मार्किंग करना है। आपका कोई भी लेंथ हो उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेना है। तो मैंने 29.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये बचा हुआ कपड़ा इसको साइड में रख लेंगे। इसकी हम बेल स्लीव्स बनाएंगे फ्रेंड्स। अब ये जो कपड़ा है इसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम बंद साइड से मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हो यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच का रखेंगे 44 इंच में। 44 से नीचे का साइज है तो आप 6 इंच रखना, ठीक है। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल से, देख सकते हो इसे सीधा कर लेना है। अब आर्मोल की लंबाई लेनी है। तो 44 इंच में आर्मोल की लंबाई 7 लेंगे। अगर आपका 40 से नीचे का साइज है तो आप 6 इंच लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 44 का है तो आप 7 ही लेना। फिर हम कमर की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 14 इंच लगाएंगे कमर की मार्किंग, और हिप की मार्किंग हमने लगाई है 19 इंच पर। अब दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, सीने का चौथा भाग निकालना है और मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर भी कमर का चौथा भाग निकाल कर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पर भी हिप का चौथा भाग निकाल कर हम मार्किंग कर लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद जो हिप का नाप है उससे आधा इंच बढ़ाकर नीचे का घेरा मार्किंग कर लेना है। अब सारे कट को हम ऐसे मिला लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, साइड से 2-2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा सिलाई में दबेगा। और हिप के यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ से 1.5 इंच का फोल्ड होगा पट्टी, इसलिए। बाकी हमें कमर में से और चेस्ट के यहाँ से हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। दोनों लाइनों को ऐसे सीधा कर लेंगे, इसे कट से कट मिलाकर। अब 1.5 इंच का आर्मोल का यहाँ पर गोलाई दे देंगे फ्रेंड्स, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। और अंदर की साइड एक आर्मोल की गोलाई और देंगे, जो हमारा आगे की साइड रहेगा। ये पीछे की साइड दिया हमने, और आधा इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग कर लेंगे, जो हमारा आगे की साइड रहेगा। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाकर सबसे पहले तो हम पीछे वाली मार्किंग के यहाँ से कट कर लेंगे। आर्मोल की जो हमने पीछे वाली मार्किंग का निशान लगाया है वहां से कट कर लेंगे, और साइड से भी हमें इसको कट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे खोलना है और एक पार्ट को निकाल कर हम रख लेंगे साइड में। वो हमारा हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, आर्मोल को जो हमने थोड़ा सा अंदर की साइड निशान लगाया है आधा इंच, उसको हम कट करके निकाल लेंगे, ताकि हमारे आगे की साइड में झोल वगैरह नहीं आएगा। और आगे की साइड में शोल्डर थोड़ा कम रहता है, इसलिए ये आधा इंच सभी साइज में आपको कट करना है। अब यहाँ पर निशान लग रहे हैं, यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे, हिप के यहाँ कमर के यहाँ, ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमें पता रहेगा। ये कटिंग हो गई है, दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। अब दोनों को हम रख लेंगे साइड में। ये करने के बाद जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसको भी कपड़े को 4 फोल्ड बिछा लेंगे कुछ इस टाइप से। इसकी चौड़ाई हमने रखी है जब फोल्ड किया तब 10 इंच, और लंबाई में आस्तीन की रखने वाली हूँ यहाँ पर 23 इंच। तो मैंने 24.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करी है 1.5 इंच बढ़ाकर। अब लाइन को सीधा कर लेंगे, और स्लीव्स को यहाँ से डाउन करने के लिए 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम तिरछा 9 इंच तिरछा यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा 44 इंच का कुर्ता है तो हम 9 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। 2 इंच कम किया हमने सीने के नाप से, फिर 9 इंच पर मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम स्लीव्स को शेप दे देंगे पीछे की साइड से, और साइड से हमें ले लेना है 2 इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। ये क्लियर हो गया। ये होने के बाद आगे से हमें मोहरी कितनी चौड़ी रखनी है, जितनी आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर रख रही हूँ
7 इंच चौड़ी रखी है मैंने आगे से, फिर उससे आधा इंच थोड़ा पीछे से कम किया, फिर यहाँ से कोनी के यहाँ से भी आधा इंच कम किया, बीच में से आधा इंच कम रखा और मोरी के यहाँ से मैंने इसे फैला कर रखा, यानी 9 इंच की चौड़ाई रखी मोरी को। और पीछे जो भी आर्म होल की मार्किंग है वहाँ पर ले जाकर इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, जहाँ से हमने मार्किंग करी वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते वैसे ही हमें कट करना है। कोनी तक सेम कट करना है, फिर कोनी के यहाँ से हमें हल्का सा नीचे की साइड में ऐसे थोड़ा सा मोरी को चौड़ा रखना है स्लीव्स में, तो आपकी इजीली बेल स्लीव्स बन जाएगी। देख सकते हो मैंने ज़्यादा घुमाव नहीं दिया है, हल्का से ही रखा है क्योंकि ज़्यादा बेल नहीं बनाना था आगे से, इसलिए। अब यहाँ से हम कट लगा लेंगे ताकि हम जब आस्तीन जॉइंट करेंगे तो हमें पता रहेगा यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। तो देख सकते हो मैं यहाँ से केवल इतना सा आधा इंच जितना सा घुमाव दे रही हूँ। आगे से मोरी चौड़ी हो गई है और बीच में से हमने इसको ऐसे कट कर लिया, तो ये बेल स्लीव्स बन गई है हमारी। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, स्लीव्स को, ये दोनों स्लीव्स एक साथ में कट हुई है, अब इन दोनों को ऐसे खोल लेंगे, दोनों स्लीव्स को ऐसे खोल लेना है। और जो हमने सेंटर में कट लगाया है इसके यहाँ से हम आगे की साइड में स्लीव्स को आधा इंच जितना थोड़ा सा छटाई कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा आगे की साइड रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम गले की पट्टी वगैरह निकालेंगे। मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था, आपको बताया था फर्स्ट में ही। अब गले की पट्टी वगैरह निकालने के लिए पहले तो चौकोर कपड़ा कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच का कपड़ा कट कर रही हूँ चौड़ाई में, और लंबाई में भी सेम 8 इंच का ही कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका गला बड़ा है तो आप इस पट्टी को और भी बड़ा कट कर सकते हो आपके गले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर लिया कपड़े को। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, सॉरी डबल फोल्ड कर लेंगे, और नीचे से इसको भी एक जैसा कर लेना है डबल फोल्ड करने के बाद। तो ये हमारे ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस कैनवास के ऊपर पहले गले की पट्टी कट करेंगे, फिर हम इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो ये मैंने पेपर कैनवास लिया है, इसके भी मैंने चौकोर में 2 पार्ट कट कर लिए, देख सकते हो 8 बाई 8 का जैसा कपड़ा कट किया है उसी तरीके से। अब हमें क्या करना है एक बार चेक करके बता देती हूँ, देख सकते हो 8 बाई 8 का मैंने इसको कट किया है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारा 44 इंच का ये कुर्ता बना रहे, सीने का नाप है 44 इंच, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच। अगर आपका 40-36 इंच का है तो थोड़ा गले को चौड़ाई में कम कर लेना, वरना कंधे सरकेंगे। 2.5 इंच तक आप नॉर्मल ले सकते हो किसी भी साइज में। अगर आपका 40 से बड़ा साइज है तो गले की चौड़ाई आप 3 या 3.25 इंच लेना, और लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 6.5 इंच। आप लंबाई में गले को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, स्केल से हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग लगाकर। ये बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा पलटेंगे, और दूसरी साइड भी देख सकते हो हल्का हल्का चौक की मार्किंग दिख रही है, इसी मार्किंग के ऊपर हम चौक से इसको डार्क कर लेंगे। इस तरीके से आप कैनवास पट्टी के ऊपर गला बनाओगे तो आपका गला फैलेगा नहीं और कपड़े के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब जो मार्किंग करी है उसको साइड से हम आधा इंच पट्टी रखेंगे कैनवास की, और जो भी एक्स्ट्रा कैनवास है उसको कट कर लेंगे। अब खोल देना है, देख सकते हो एकदम से चौकोर हमारा गला बन गया है। इसको बीच में से कट नहीं किया हमने। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट का नेक बनाया है, अब मैं बना रही हूँ बैक पार्ट का, जिसको मैं 1 इंच या आधा इंच बड़ा रखूंगी। आप बड़ा छोटा कर सकते हो गले को। तो यहाँ पर चौड़ाई सेम रखनी है मैं गले की, तो मैंने यहाँ 3.25 इंच की चौड़ाई रखी है, देख सकते हो। नीचे से भी सेम 3.25 इंच की रखी है, और गले की लंबाई मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने गले की लंबाई थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है, तो 7.5 इंच पर, यानी मैंने 1 इंच यहाँ पर गले की लंबाई बढ़ा दी है। आप जितना भी चाहो उतना रख सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें स्केल से बॉक्स बना लेना है फ्रेंड्स। एक चीज़ और,
ये बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर आप कोई सा भी गले का शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पर चौकोर शेप ही रखूँगी। आप इस बॉक्स के अंदर राउंड शेप, पान गला, जैसा भी आपको पसंद है, वी गला, वैसा आप बना सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता देना, अगली बार हम उस नेक की कटिंग करके आपको ज़रूर समझाएंगे। तो ये चौकोर बॉक्स बना लिया हमने कैनवास के ऊपर। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, साइड से भी हम इसको आधा इंच का एक्स्ट्रा रख लेंगे और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा कैनवास है इसको भी हम फिनिशिंग से कट कर लेना है। ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने कपड़ा कट किया था उसको लेना है और इसके ऊपर इस जो कैनवास को लिया था इसको रखना है। थोड़ा सा कपड़े को बड़ा कट किया था हमने। अब प्रेस से चिपका लेंगे इसको अच्छे से। ये चिपकने वाला कैनवास है, मोम की तरह मार्किंग नहीं करनी है। जो मोम लगी हुई होती है उसकी साइड मार्किंग नहीं करनी है, जो रफ होता है उसकी साइड मार्किंग करनी है। जो मोम लगा हुआ होता है उसको कपड़े की साइड रख के इसको ऐसे चिपका लेंगे। अब चलते हैं हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग करने। तो मैं आपको स्टिचिंग करना भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ही देखना फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेस से नहीं चिपकाया है क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी इसलिए। तो एक चीज़ और बता देती हूँ, आप इस तरीके से सिलाई लगाकर भी इसको अटैच कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड सिलाई लगा दी ताकि पेपर इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है पेपर से हमें, उसको हमें पेपर के ऊपर पलट कर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा, कुछ इस टाइप से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम। अब ये सिलाई लगने के बाद हमें क्या करना है, दूसरी साइड का जो हमने कट किया था नेक, उसको भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है क्योंकि दोनों साइड सेम ही शेप है इसका, चौकोर शेप। तो दोनों को सेम ही तरीके से मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हो आप। अब हम इनको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो वो कैसे अटैच करना है, ये हमने कुर्ती कट करी थी, दोनों पार्ट को हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट पे इसका नेक अटैच करना बताऊंगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसको ऐसे बिछा लेंगे और जो सेंटर है इसका, कुर्ती का जो बीच सेंटर है, बिल्कुल इसको, जो हमने इसको पेज को कट किया है, बिल्कुल इसको भी बिल्कुल सेंटर में रखना है। ऊपर दोनों के लिए हमने कट लगाए थे तो वो कट से कट मिला लिए और फिर पिन लगा लेनी है। एक पिन ऊपर लगा लेंगे और एक पिन नीचे की साइड लगा लेंगे, जिससे ये हमारा पेज है ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, तो गला भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, एकदम से सेंटर में गला बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं बता देती हूँ आपको सिलाई कैसे लगानी है। जैसे ये चौक की मार्किंग करी है, इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमें सिलाई चलानी है। चाहे आपने गोल गला बनाया हो, वी शेप गला बनाया हो, कैसा भी शेप बनाया हो, लेकिन उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौकोर नेक बनाया मैंने, तो यहाँ पर सिलाई चला रही हूँ मैं इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर। और चौकोर नेक में ध्यान रखना है, जहाँ पर भी कॉर्नर होता है वहाँ पर सुई को अंदर रख के फिर कपड़े को घुमाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सुई को अंदर रखा, फिर फुट को उठाया, फिर कपड़े को घुमाया। आप कोई सा भी कॉर्नर वाला नेक बना रहे हो तो जहाँ पे भी कॉर्नर होता है वहाँ पर सुई को अंदर रख के फिर कपड़े को घुमाना है। ठीक है, अब ये सिलाई लगने के बाद इसको पिन वगैरह को निकाल लेंगे और अंदर से इसको कट कर लेंगे। कट करना है हमें बिल्कुल सिलाई के पास से कट नहीं करना है, थोड़ा सा 2 पॉइंट जितना दूर रख के कट करना है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, 2 पॉइंट जितना दूर रख के धागे से फिर इसको कट कर लेना है। फिर जहाँ पर भी कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट बिल्कुल सिलाई के पास तक लगाना है, तभी कॉर्नर अच्छे से निकल के आएंगे। तो मैंने कट लगा दिए। अब पट्टी को बाहर की साइड पलट के नाखून से इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर बिल्कुल इसके कॉर्नर कॉर्नर पर हम सिलाई चला लेंगे। ये दाब की सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये सिलाई लगाने से जो ये पट्टी होता है ये आसानी से अंदर की साइड फोल्ड भी हो जाता है और जो गला होता है उसका किनोर भी एकदम से मजबूत रहता है। तो आप भी ये वाली सिलाई ज़रूर लगाना, कोई सा भी नेक बना रहे हो। वैसे डिजाइनर नेक में ये सिलाई नहीं लग पाती है, राउंड नेक में, चौकोर नेक में, वी नेक में, इन्हीं नेक में लग पाती है ये वाली सिलाई, तो इनमें आप ज़रूर लगाना। ये सिलाई लग गई है। ये लगने के बाद अब धागे वगैरह को अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है
और फिर इस पट्टी को हम अब अंदर की साइड इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, ऐसे अच्छे से पलट लेना है। फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इस सिलाई को वापस खोलूँगी मैं, क्योंकि अंदर की साइड में इसके हाथ तुरपाई करूँगी। अगर आपको भी हाथ तुरपाई करनी है तो आप बड़ी सिलाई लगाना, और आपको सिलाई रखनी है, हाथ तुरपाई नहीं करनी है तो आप बारीक सिलाई लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन तुरपाई से नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है, तो मैं यहाँ पर हाथ तुरपाई करूँगी। तो ये नेक रेडी हो गया है। इसके बाद हम पीछे वाला नेक बनाएंगे। तो मैंने फ्रंट नेक को बना के रेडी कर लिया है। अब पीछे वाले नेक को भी सेम इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि दोनों नेक सेम है तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो सेम इसी तरीके से उसको भी रेडी कर लेंगे हम। तो ये वाला लेना है पीछे वाला कपड़ा, और इसके ऊपर सेम इसको रखेंगे और पिन वगैरह लगाकर सिलाई लगा लेनी है, और दाब की सिलाई लगा लेनी है। केवल पट्टी को अंदर नहीं फोल्ड करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर दाब की सिलाई लगाकर इसको पट्टी को छोड़ दिया, अंदर की साइड नहीं फोल्ड किया। पहले शोल्डर जॉइंट होगा, फिर ये वाली पट्टी अंदर की साइड फोल्ड होगी, तभी हमारे शोल्डर में भी फिनिशिंग रहेगी। तो इसको ऐसे रख लेना है, और इसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट है उसको ऐसे उल्टा रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो जो हमारी ये पट्टी है, आगे की जो कैनवास पट्टी है, इसको छोड़ के फिर दोनों शोल्डर को बराबर रखना है। फिर पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ पर आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाकर सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हो इस टाइप से लगा लेना है सिलाई। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को बराबर रखना है, पट्टी को छोड़ के बिल्कुल पट्टी के बराबर रखना है, देखो ऐसे। और फिर पीछे से इसको बराबर कर लेंगे शोल्डर को, और फिर इसमें भी ये जो पट्टी है अब इसके ऊपर ऐसे पलट लेंगे ऐसे। अब हमें आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाकर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप शोल्डर जॉइंट करोगे तो जो पट्टी के वहाँ से जो फिनिशिंग नहीं दिखती है, आपके ऐसे धागे वगैरह निकलते तो वो नहीं निकलेंगे, एकदम फिनिशिंग से पट्टी लगेगी तो अच्छा दिखेगा। ये सिलाई लगा दी। अब एक सिलाई मैं किनोर पे और लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अंटरलॉक नहीं करूँगी, इसलिए किनोर पे भी मैंने सिलाई लगा दी। अब इसके अंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी लगा सकते हो इस तरीके से, और यह अंटरलॉक भी आप कर सकते हो। अब कुर्ते को ऐसे खोल लेंगे, और खोलने के बाद अब इस पट्टी को पूरी को अंदर की साइड पलट लेना है, कुछ इस टाइप से। इस पट्टी को ऐसे अंदर की साइड पलट लेंगे। देख सकते हो शोल्डर का फिनिशिंग, यहाँ से पट्टी में एकदम से फिनिशिंग रहेगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम हमने आगे वाली पट्टी की सिलाई लगाई, वैसे ही यहाँ पर भी बड़ी सिलाई लगाएंगे। पीछे की साइड भी हम हाथ तुरपाई करेंगे, इसलिए ये सिलाई लगने के बाद फिर हमें क्या करना है, पीछे की साइड में जो हम कोर्ड सेट वाला डोरी डिजाइन डालेंगे वो वाला बताऊंगी। तो उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इजीली बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना, कमेंट भी करना। आपका कोई सा भी सवाल हो, नहीं समझ आया हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगले वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर के यहाँ से हमें निशान लगाना है। जो हम डोरी लगाएंगे तो शोल्डर के यहाँ से लंबाई में कितनी नीचे डोरी लगानी है वो शोल्डर के यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो 44 इंच का कुर्ता है, इसलिए मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। अगर आपका छोटा है कुर्ता, जैसे 40 का है तो आप 11 इंच पे लगा लेना। 40 से नीचे का साइज है तो आप 10.5 इंच तक लगा सकते हो ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच लगा रही हूँ क्योंकि बड़ी साइज का है कुर्ता। फिर ऊपर से तो 11.5 इंच लिया, और कुर्ते के सेंटर से हमें कितनी दूरी लेनी है, ये कुर्ते के सेंटर में मैंने मार्किंग कर ली। यहाँ से मैं दूरी लूँगी 4 इंच की। ठीक है, आपका 42 का कुर्ता है या 40 तक का है तो आप 4 इंच की ले सकते हो, 3.5 भी कर सकते हो 42-40 का है तो। और इससे भी छोटा है तो आप 3.5-3 इंच कर सकते हो। दूसरी साइड भी सेम 11.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और सामने से 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों साइड में हमारा निशान लग गया है सेंटर का, कि हमें डोरी कहाँ लगानी है। अब इन दोनों लाइनों को हमें नीचे की साइड में सीधा कर लेना है। ऊपर से कहाँ से स्टार्ट करनी है वो तो निशान लगा लिया हमने, अब नीचे की साइड में हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें क्या करेंगे,
के इंची टेप लेंगे और उससे हमें 2-2 इंच दूरी पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो हम वो नोक बनाएंगे हम डोरी डालने के लिए, तो वो 2-2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर नोक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 निशान लगाए, क्योंकि 4 नोक बनाऊंगी। आप 3 भी लगा सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान रखना है जो हमारा साइड का जो कट होता है कुर्ती का, उस कट से ऊपर ऊपर ही डोरी रहनी चाहिए, ज़्यादा नीचे तक लंबाई में इसको नहीं ले जानी है। फिर जो हम बांधने की डोरी बनाते हैं वैसे ही हमें डोरी निकाल लेनी है, हल्का सा मोटा रखना है उसको, बिल्कुल पतली मत निकालना, थोड़ा सा मोटा रखना। तो मैंने डोरी निकाल ली है और 2-2 इंच के पीस कट कर लिए। कुछ इस टाइप से 2-2 इंच के पीस कट कर लेंगे। अब जो हमने चौक से निशान लगाए 2-2 इंच की दूरी पर, यहाँ पर हम इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे नोक बनाकर सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। जो डोरी डालने का जो नोक होता है उसको गले की साइड रखना है, यानी अंदर की साइड रखना है, और पीछे का जो भाग होता है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब किनोर पे ही लगानी है सिलाई, ज़्यादा पीछे नहीं लगानी है। देख सकते हो वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरीके से चारों निशान पर मैंने ये नोक लगा लिए एक साइड में। अब हमें क्या करना है, ये लगाने के बाद ये लगा लिए, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे हम। तो दोनों साइड लग गए। अब हमें क्या करना है, इसको धागे वगैरह को अच्छे से कट कर लेना है, और धागे वगैरह अच्छे से कट करने के बाद कुर्ते को उल्टा करना है। तो उल्टी साइड में जो हमारी ये सिलाई दिख रही है, इस सिलाई के यहाँ पर हमें टक्स लगाना है। तो वापस इसको सीधा करेंगे, और जो पीछे से जो नोक लगा है यहाँ से अगर बड़ा है पीछे का, तो आप इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर सकते हो। और छोटा करने के बाद फिर हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इस सिलाई के यहाँ से, और यहाँ पर टक्स लगा देंगे। हल्का सा आधा इंच जितना हमें टक्स लगा लेना है, जिससे जो हमारा वो नोक लगाए थे उससे पीछे का जो साइड है खुला साइड, वो भी इसके अंदर दब जाएगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर आधा इंच का टक्स लगा रही हूँ। इसी सिलाई के सारे में आधा इंच का टक्स लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड में सिलाई दिख रही है हमारी। तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है सिलाई वहाँ से लगाकर जहाँ एंड हो रही है सिलाई वहाँ पर हमें टक्स लगा लेना है। देखो एक साइड में लगा लिया, और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से इसको नोक को पीछे से कट कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो हल्का हल्का सा कट कर लिया सिलाई के पास तक। और इसको भी सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी टक्स लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस टाइप से हमें नोक लगाना है। तो दोनों साइड में हमारे नोक लग के रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, धागे वगैरह को भी अच्छे से फिनिशिंग से साथ में ही कट करते जाना है, ताकि कुर्ती का फिनिशिंग भी अच्छा दिखेगा। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पीछे का जो भाग है वो अंदर की साइड कवर हो गया है। अब इसके अंदर हमें डोरी डालनी है, तो वो हम बाद में डालेंगे, पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद में हम डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो वो कैसे करना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपका स्लीव छोटा बड़ा रहता है जब आप अटैच करते हो कुर्ते के या ब्लाउज के किसी के भी, तो भी इसी तरीके से आप अटैच करोगे तो आपका स्लीव्स एकदम से बराबर आएगा और उसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखो जो शोल्डर है उसका सेंटर लेना है हमें, और जो आस्तीन का सेंटर है दोनों को सेंटर को ऐसे रख लेना है बराबर में, और सेंटर से हमें ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, जिससे क्या वो आर्मोल और स्लीव्स दोनों एकदम से बराबर आ जाती है, हमें इसमें छोटी बड़ी नहीं होती है। तो देखो मैंने सेंटर से इसकी सिलाई स्टार्ट करी है, आर्मोल को और स्लीव्स को दोनों को ऐसे एक साथ पकड़ना है, खींचना किसी को नहीं है, हल्का सा आर्मोल को खींच के रखना है, आस्तीन को कभी भी खींच के नहीं रखना है, वरना आर्मोल के यहाँ से टाइट हो जाता है। तो हल्का हल्का सा आप आर्मोल को खींच के रखना। देखो स्लीव्स और आर्मोल दोनों एकदम से बराबर आ गए। अब दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा लेंगे, आधी साइड तो हमने लगा लिया, अब इसको ऐसे उल्टा पलट के आधी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी कभी भी स्लीव्स अटैच करो तो इस तरीके से लगाना, ताकि आपकी स्लीव्स एकदम से बराबर आएगी। और किनोर वाली सिलाई भी लगा लेंगे, जिससे हमें अंटरलॉक नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर किनोर वाली सिलाई भी लगा दी है, देख सकते हो हमारी स्लीव्स
एकदम से बढ़िया फिनिशिंग से अटैच हो गई है, कहाँ पर भी इसके प्लेस सल वगैरह नहीं आए। और अब इसको आगे से फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच का आगे से फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक लेस भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहो तो लेस लगा सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लिया, अब यहाँ पर आगे लेस भी लगाऊंगी। तो ये आगे से मोरी फोल्ड हो गई है। अब इसको ऐसे सीधा रख लेंगे और इसके नीचे लेस रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखो मैंने ये चिकनकारी वाली लेस लगाई है, जो अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन को भी रेडी कर लेना है सेम तरीके से। अब कुर्ती को ऐसे उल्टा करके साइड सिलाई लगाकर इसके जो साइड के चाक होते हैं वो बनाएंगे। तो स्लीव्स के यहाँ से बराबर पकड़ लेंगे सिलाई को और फिर कुर्ते को ऐसे बराबर पकड़ते जाना है नीचे की साइड में। और जो हमने हिप का जो कट लगाया था उस कट तक हमें ऐसे पकड़ लेना है। और जहाँ पे हमने ये कट लगाया था हिप का कट, वहां से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए, तो 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इसे, एक आड़ा और एक खड़ा। और फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई को ऐसे रिविश में ले जाना है, यानी डबल कर लेना है सिलाई को यहाँ से, ताकि खुलेगा नहीं ऐसे। अब इसको फिटिंग की साइड लगा लेना है, जो भी हमारा कुर्ते का फिटिंग होता है वो लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, लेकिन हम यहाँ पर 1.5 इंच का ही फिटिंग लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच लूजिंग में रहता है, एकदम से फिट नहीं होता है कुर्ता, इसलिए आधा इंच लूजिंग का भी छूट जाएगा और 1.5 इंच की यहाँ पर फिटिंग भी लग जाएगी। तो पूरे 1.5 इंच का हमें आस्तीन तक इसको फिटिंग को लगा लेना है। यहाँ तक आर्मल तक लगा लिया। अब इसी 1.5 इंच को हम यहाँ पर स्लीव्स में भी लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो दूसरी साइड का हम स्लीव्स के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 1.5 इंच का ही लगाना है, लेकिन लगाना कट तक है। जो हमारा हिप का कट है वहां तक हमें 1.5 इंच तक इस सिलाई को लगा लेना है। दोनों साइड में हमारा ये सिलाई लगने के बाद अब हमें बनाने साइड के कट। तो फ्रेंड्स, साइड के कट कैसे बनाते वो भी मैं एकदम से अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। देख सकते हो दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई भी लगा दी। हिप हिप तक जो हमारा हिप का कट होता है वहां तक हमें पहले ये सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आप ढीला टाइट करने के लिए एक एक दो सिलाई और भी लगा सकते हो, जिसको आप खोल भी सकते हो और भी लगानी हो, टाइट भी करना हो। तो जो हिप का कट लगाया वहां तक हमें सिलाई को स्टार्ट करना है और लगा सकते हो। अब कुर्ते को इस तरीके से खोलेंगे उल्टा रख के, और इसको ऐसे पट्टी को यहाँ से 1.5 इंच पट्टी को ऐसे पलट लेना है। कपड़े को ऐसे पलट लेंगे 1.5 इंच दोनों साइड से, और फिर इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। कुछ इस टाइप से अच्छे से जमा लेंगे और फिर इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। देखो ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। पहले तो इसको अच्छे से जमा लेना है। अगर आपसे एडजस्ट नहीं हो तो आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो। फिर ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ तक सिलाई लगानी, फिर सुई को ऐसे अंदर रखना है, फिर इसे कपड़े को घुमाना है, फिर दूसरी साइड का पट्टी ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी सुई को अंदर रखेंगे, फिर कपड़े को घुमा लेंगे। तो देख, अब दूसरी साइड भी पट्टी को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को नीचे की साइड उतार लेंगे। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का चाक भी हमें बनाना है फ्रेंड्स। मैं सीधी साइड भी बता देती हूँ चाक की फिनिशिंग। ये उल्टी साइड से दिख रहा है, आपको सीधी साइड से भी एक बार चेक करा देती हूँ। देख सकते हो कुछ इस टाइप से चाक बनाए और ये सीधी साइड है। तो बहुत ही फिनिशिंग से चाक बनाए। आप भी इसी तरीके से बनाओगे तो इजीली बन जाएगा चाक।
और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बना लेना है। और बनाने के बाद हमें फिर नीचे से तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको और भी कोई चीज सीखनी हो, सलवार ब्लाउज कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम आपके कमेंट के सारे कमेंट के रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।